भावपूर्ण प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि स्वयंकार्तिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्मा की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के से बोले। किससे बोले? सत्यभामा जी ने बोले भगवान श्री कृष्ण से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जैसे अपने को अगर मार्केट जाना हो तो कैसे प्रेम से बोलना पड़ता है ना, नाराज ना हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो ना, कुछ बताना हो, तो उसी प्रकार से हमें नहीं मालूम, ऐसा भी मुस्कुराते हुए सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ जिन्होंने मुझे जैसी त्रैलोक सुंदरी को जन्म दिया है। ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि धन्य हैं, राम जी को प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य ते पितुमात धन्य जिन जाए, आपके माता पिताजी धन्य है, वो देश भी धन्य है, वो स्थान भी धन्य है, आदि आदि सभी धन्य हैं, क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। अगर एक अच्छे सुसज्जित सुपुत्र उत्पन्न हो जाता है तो सारे कुल का पोषण कर देता है, जननी कृतार्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से सत्यभामा जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में मेरा भी नाम आया है, क्योंकि परमात्मा में अगर अपना किसी किंचित मात्र अक्षरांश अगर कहीं भी रहे, क्योंकि देखिए ना, दुष्टों ने भी भगवान को स्वीकारा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, जो चाहे गौरव हो, चाहे जो भी हो, आदि आदि बहुत राक्षस हुए, बहुत असुर हुए, बहुत दैत्य हुए, जिनके द्वारा भगवान ने अपना अस्त्र शस्त्र स्पर्श करके उनको भी सारूप्य मुक्ति और मोक्ष प्रदान किया। उसी प्रकार से नारद जी को विधि विधान पूर्वक काम में दे दिया और महारानी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को भी विधि विधान पूर्वक काम में देगा, जिसकी बात को मृत्यु लोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कौन सा वृक्ष लाए थे? कल्प वृक्ष। चिंतामणि लोक सुखम सुहृदुः संपदाम प्रायच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सारे भागवत से प्रसंग हैं, भागवत करेंगे। सुहृदो स्वर्ग संपदा, कल्प वृक्ष चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो आप जो भी चिंतन करते हैं वह आपको प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष जो भी आप कल्पना करते हैं वह चीज आपको कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से और कल्पना करने मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगी। वह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराता रहता है। हे स्वामी, अब लेकिन ये कल्प वृक्ष का वृक्ष पूर्व में किस पुण्य कर्म के द्वारा सत्यभामा जी को प्राप्त हुआ मालूम है? नहीं मालूम है। अब कैसे मालूम है? बताना पड़ेगा तभी तो जानेंगे। संक्षिप्त में बता देते हैं कि ये तुलसी का वृक्ष जो है वही कल्प वृक्ष के रूप में परिणित हुआ, वही कल्प वृक्ष के रूप में परिणित हुआ। और क्योंकि सत्यभामा
जी ने तुलसी का पूजन, इसीलिए तुलसी का पूजन करना चाहिए। क्या? इसीलिए तुलसी का पूजन करना चाहिए। तो आप लोगों को पूजन में से रोज करते हैं, लेकिन कार्तिक माह में विशेष। तो आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में है। अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना होएं। श्री सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भावपूर्वक सत्यभामा की बांह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोक कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो, क्योंकि कहा गया है, अपनी रक्षा एवं पत्नी की रक्षा सदा करनी चाहिए, अपने भक्तों की भी रक्षा सदा करनी चाहिए। प्यारी हो, तुमसे ज्यादा मुझे और कोई प्रिय नहीं है, इसलिए विरोध किया। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महा अद्भुत बात कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुलोचन, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक हो गया था। वहां जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच में गरुड़ों के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से देखिए तंबाकू को भी और मेहंदी कहाँ से प्राप्त हुई मालूम है? कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था, उसमें मेहंदी उत्पन्न हुई।